एक इनिशिएटिव है जिससे वो जिसमें जो स्टार परफॉर्मर्स है उनको एक एक्नॉलेज किया जाए उनका परफॉर्मेंस। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई अटेंडेड दिस अवार्ड। सर आज बुक का कवर लॉन्च किया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कॉम्पिटेबल बुक का कॉन्सेप्ट है उनका, जिसमें आप इंडस्ट्री के सारे जो अगेन जो लीडर्स हैं उनको फीचर किया जाएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर दिस बुक। अभी एक बहुत अच्छा बुक इनिशिएटिव है इंडस्ट्री के लिए। सर क्या लगता है इस अवार्ड से जो इंडिया के टूरिस्ट है, ट्रैवल में कुछ होगा प्रभाव पड़ती है? डेफिनेटली द इंडस्ट्री को जो मोमेंटम मिलना चाहिए वो ऐसे अवार्ड से एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है। सो डेफिनेटली ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे क्या होगा कि आपके नए नए लोग इसमें आएंगे और एक जो अवार्ड विनर है उनको देख के बाकी सारे उनको रेप्लिकेट करना चाहेंगे, बिकॉज ऐसे एक्सेलेंट अचीवमेंट हो रहा है। सो एक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात है। So thank you so much Sunit ji and Hospitality India Awards for giving us this 6th edition of awards. My name is Neeraj. I am from Udan Hotels and Resorts. We are a Darjeeling and Sikkim based chain of hotels. So we are very happy to receive this award. This chain is growing and we will definitely grow with Hospitality India Awards every year. So we ensure Sunit ji that we will participate in all the awards and will try to receive these awards in the coming years. सर उड़ान होटल और रिसोर्ट के बारे में बताना चाहेंगे, कहाँ पे अब तक है, कहाँ Udan Hotels and Resorts is a chain of hotels in Darjeeling and Sikkim. Currently we are operating with 8 hotels, 3 in Darjeeling, 2 in Gangtok, 2 in Paling and 1 in Siliguri. And this chain is growing and by next year we will be having 15 hotels altogether. सर तो मेरा नाम रोनाल्ड मैकेंजी है, मैं फर्न व्यू का जनरल मैनेजर हूँ। हॉस्पिटैलिटी इंडिया से मेरे को एक अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन इन गुजरात। तो गुजरात में जो अभी ड्यू में हमारा होटल है, गुजरात का एक कैरेक्टर है कि वहाँ पे सब लोग खाली ड्राई स्टेट की वजह से गुजरात में लोग ड्यू में आके पार्टी करते हैं, लेकिन वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ पे। हमने वहाँ पे जो क्रिएट किया है प्राइवेट बीचेस और काफ़ी हमने अनोखा एक एक्सपीरियंस दिया लोगों को कि आप गोवा ही नहीं, गुजरात में भी आप उसका, या सिंगापुर भी नहीं, गोवा ड्यू में भी आप कर सकते हो। इतना बढ़िया हमने एम्बियंस क्रिएट करके रखा हुआ है। और लोगों को मैं गुजरात में बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास वेज का भी एक पूरा फैसिलिटी है और नॉन वेज का भी है। सर गुजरात सरकार से आपको कितना सपोर्ट मिला है टूरिज्म को लेके? 2 साल कोविड का है, कोविड के बाद क्या कितना ग्रो हो रहा है टूरिज्म? कोविड के बाद तो अभी पूरा जो शादी का इवेंट है, बाकी का इवेंट्स है, गुजरात टूरिज्म ने काफ़ी हेल्प किया हुआ है। हम लोग यूनियन टेरिटरी में हैं तो उन लोग भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। रोड्स का लाइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, ये सब उन लोगों ने अच्छा बना के दिया हुआ है। तो वी आर हैप्पी विद दी टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ ड्यू। श्री गोयल है, मैं नेस्ट रिजॉर्ट जयपुर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ आज। एंड मैं हॉस्पिटैलिटी इंडिया एंड मिस्टर सुनीत कालरा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है एंड साथ में हमें इस लग्जरी अवार्ड से सम्मानित किया है। थैंक यू वेरी मच। कोविड के बाद कितना बढ़ावा मिल रहा है टूरिज्म को लेके? और जयपुर जैसे सिटी में जो घूमने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो क्या टूरिज्म का बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है कि कैसा मिल रहा है? जयपुर हमेशा से एक बहुत ही दिलचस्प लोकेशन रही है, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेडिशन, आर्ट एंड हेरिटेज। तो कोविड के बाद डेफिनेटली जयपुर हमेशा से रही है, तो कोविड के बाद भी लोग वहाँ आना पसंद कर रहे हैं और हमें काफ़ी ग्रोथ मिली है। एंड जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स है, ये हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। मैम आपको किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? बेस्ट लग्जरी डेस्टिनेशन। और जो राजस्थान घूमने आना चाहते हैं, जयपुर आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आइए। हम बीइंग राजस्थानी हम लोग बिलीव करते हैं अतिथि देवो भव में। आप आइए और हमारे राजस्थान के कल्चर को देखिए एंड आई एम श्योर आप यू ऑल विल बी मेस्मराइज्ड बाय इट। इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स पिछले 17 सालों से हो रहा है दिल्ली में और पिछले 7 सालों से हो रहा है बॉम्बे में। जितना हो मेरे फादर जनरल मैनेजर थे शोका होटल के, और जितना भी टूरिज़्म प्रमोट करते हैं हम, और मैं उस लाइन पे हूँ कि मैं टूरिज़्म को बहुत महत्व देता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी टूरिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं और मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे को ऐसा ही प्रधानमंत्री मिले और उन्हीं की लाइन पे मैं चल रहा हूँ और टूरिज़्म को उस हिम्मत के साथ मैं प्रमोट कर रहा हूँ। सर कितने होटल को आज काफ़ी होटल्स हैं, जैसे ITC ग्रैंड सेंटर
होटल था, फन होटल है, स्टर्लिंग होटल्स हैं और ग्रैंड मराठा था और रेडिसन होटल हैं। कई ग्रुप्स हैं जिनको आज मैंने अवार्ड दिया। सर टूरिज्म और होटल की बात करें तो आपसे अच्छा उस चीज़ को कोई नहीं देखता, तो कोविड के बाद क्या ग्रो हो रहा है इन सब चीज़ों में? कोविड के बाद ग्रो ये हो रहा है, अगर कोविड हमारे को अफेक्ट ना करता तो हम बहुत आगे पहुंच चुके होते। अगर कोविड ने अफेक्ट किया, हमने फिर भी वो लड़ाई लड़ी। हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत दी, हमारे को नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी हिम्मत के साथ ही हम आगे बढ़े हैं और बचे हैं। अगर प्रधानमंत्री हिम्मत ना देते तो इंसान अभी कई लोगों को नुकसान होता है इस चीज़ का, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी और हर समय वो टीवी पे आते रहे और बोलते रहे लोगों को कि हम आपके साथ हैं। मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा, बट मैं ये बता रहा हूँ जो मैंने प्रधानमंत्री से के स्पीच में सुना है। आज काफ़ी कैटेगरीज थी, टूर ऑपरेटर्स थे, ट्रैवल एजेंट्स थे, डीएमसीज थे, कॉरपोरेट्स थे, होटलियर्स थे, एयरलाइंस वाले थे, उन सबको हमने अवार्ड दिए। अवार्ड सेरेमनी जो हुआ है हॉस्पिटैलिटी का, हम शुक्रगुजार हैं उनके लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि 7 सालों से ये मेलवा होटल में ही आके करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर इतने साल से इस अवार्ड का आयोजन करते आ रहे हैं, सर के लिए क्या कहेंगे? सर के लिए यही करूँगा, आशीर्वाद है और ऐसे ही करते रहना, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, किसी को अवार्ड मिलेगा तो ही वो ऊंचा सर। 17 साल से हम हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स दिल्ली में करते हैं, जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सर्दी है। और जहाँ तक बॉम्बे के अवार्ड्स की बात है तो कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे हॉस्पिटैलिटी के लोग जो पीछे छूट जाते हैं कभी कभी दिल्ली आते हुए, तो भी हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम सबको प्रोत्साहित करें, सबको आगे लाएं और जिन लोगों ने इतना मेहनत करा है पिछले कुछ सालों में, उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो उनको प्रोत्साहन दे सके। मैम कितने जन को अवार्ड में, कितने कैटेगरी में आज 45 अवार्ड दिए गए हैं 45 कैटेगरीज में। बढ़ावा मिला टूरिज्म को? देखिए पिछले 1-1.5 साल से तो टूरिज़्म जो हमारा इनबाउंड टूरिज़्म है वो बहुत सुंदर चल रहा है। आउटबाउंड अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है, अभी भी कुछ कमी रहती है, मगर इनबाउंड टूरिज़्म मुझे लगता है बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा हिमाचल का पर्यटन जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, गोवा का पर्यटन बहुत अच्छा चल रहा है, जो टूरिज़्म डेस्टिनेशंस हैं वो बहुत अच्छा कर रही है और कुछ ऐसी स्टेट्स भी अच्छा करने लग गई हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, भुवनेश्वर है, ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैम इंडिया गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिलता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए? जी मोदी जी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि टूरिज़्म को ऊपर लाए और हम आगे उम्मीद भी रखते हैं कि वो अच्छा करेंगे। मैम आप 17 साल से इस अवार्ड को करते आए हो, आपने कैसे सोचा कि हम एक हॉस्पिटैलिटी अवार्ड करेंगे, तो उसके बारे में तो बताओ। अब इतने सालों से इतना ट्रैवल किया है, खुद से लगता है कि जो लोग इस ट्रैवल इंडस्ट्री के पीछे हैं उनको भी प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाला कोई होना चाहिए, तो बस उन्हीं के ऑनर में करते हैं। मैम जो आज अवार्ड दिएगा सिर्फ मुंबई के होटल से कि पूरे इंडिया का? थ्रू आउट इंडिया। किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला है उसके बारे में बताइए। My name is Dr. Anaka Karkhanis. So I'm very happy to have received the Best Anti-Aging Clinic Award to Dr. Twacha Private Limited as a director of the company. So this is a very unique day because this is the first time that we heard a lot of people speak about the travel industry and the hospitality industry and how it has come up, and especially after COVID, and it is the need of the hour that everybody knows about it. And so as Dr. Twacha, we would always like to be associated in the future and would wish all the best. MICE Tourism goes to Akbar Holidays Private Limited. Can we please have Mrs. Benazir Nazar, Chief Executive Officer, along with Mr. Danny Khorati, Assistant